Hello and welcome students. In the previous session or the video, we have understood the meaning of direct and indirect. हम लोगों ने रिमेंबर किए थे कुछ की पॉइंट्स कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से की पॉइंट्स का दिमाग में रखना होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि कन्वर्टिंग करना, किस तरीके से चेंज करना डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, वो भी किसके। फर्स्ट हमारा स्टेप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये सारे सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इन सब सेंटेंसेस के बारे में बताया था और कुछ की पॉइंट्स को समझाया था। आज मैं आप लोगों को कन्वर्ट करना सिखाऊंगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। Let's understand what are the assertive. First, we will understand what are the assertive sentences. Assertive sentences किसी साधारण वाक्य को कहते हैं जिसमें नहीं शब्द भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे if I talk these sentences in Hindi, वह खाना खाना है, ठीक है, एक ये सेंटेंस। दूसरा है वह रोता नहीं है। So assertive sentences has two parts. दो पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा होता है अफर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। इन टोटल अगर बात की जाए तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। इन दोनों को एक ही बोला जाता है, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य दो तरीके के होते हैं, जिसमें नहीं भी आ सकता है और जिसमें नहीं भी आ सकता है। एक जिसमें शब्द नहीं है और दूसरा नहीं है ही नहीं, जो साधारण है। अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और इसी का दूसरा वाला जो पार्ट होता है एंड दैट इज नेगेटिव, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। कुल मिला के हम लोगों ने समझा मीनिंग कि असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है। असर्टिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य को कहते हैं। इसके टू पार्ट्स होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे चलते हैं, हमें इन सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, इनको कन्वर्ट करना है। तो पहले देखते हैं कौन सा सेंटेंस आता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वैसे ही हमें इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ड, सेकंड रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच किसी के कहे हुए शब्द होते हैं और किसी के कहे हुए शब्द को हम ज़्यादातर किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ड बोलेंगे और इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोल रहे हैं। अब ध्यान देंगे जरा स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग वर्ड अगर हमारी प्रेजेंट में होती है, अगर ये वर्ड हमारी प्रेजेंट में होती है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में जितने भी हमें चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस यहाँ पर नहीं होते। एक रूल है ऐसा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ड या तो प्रेजेंट में आ जाए या हमारी फ्यूचर में आ जाए, विच मीन्स कि या तो यहाँ पे सेज हो या फिर विल से हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है, केवल सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के वी यूज दैट, सिर्फ यूज दिस कंजंक्शन। और जो भी कंजंक्शन जिस भी सेंटेंस के साथ हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे वो
असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो इम्पेरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार आप लोग इज़ का वॉज करते हैं या कोई भी चेंजेस करते हैं, तो किस केस में ये सब सारे चेंजेस नहीं होते हैं? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ड जो है किस में होती है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में चलती है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास सेंटेंस कौन सा है भाई? हमें आंसर लिखना है, सेज दिया गया है। सेज का मतलब कि ये किस में है, ये प्रेजेंट में है, और हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है हमें उसको एज इट इज लेकर आना है, एज इट इज उतारना है, ठीक है। इसके बाद हमें जो हमारी वर्ब दे रखी है, जो हमारी वर्ड जो प्रेजेंट में है ऑलरेडी, हमें उसको एज इट इज रखना है, सेज, क्योंकि हमने पहले ही समझ लिया है रिपोर्टिंग वर्ब में से, ठीक है। सेट, will say, says। अगर इनके बाद कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइक हमारे पास यहाँ पे हिम नहीं है, हर नहीं है, और कोई यू नहीं है, ठीक, अगर ऐसा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तक हम सेज को, सेट को, विल से को, सेज को किस में चेंज नहीं करेंगे? टेल में नहीं चेंज करेंगे, सेट को हम टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, विल से को हम विल टेल में नहीं चेंज करेंगे, सेज को हम टेल्स में नहीं चेंज करेंगे। ये बात हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास सेज यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल और केवल वर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तब तक हम ये सारे के सारे वर्ड्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम ये सारे के सारे शब्द नहीं लगाने हैं, हमें ये सारे के सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वी जस्ट इमेजिन एन ऑब्जेक्ट इन अवर माइंड। हम माइंड में ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं। क्यों करते हैं अभी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ही सेज, वो कहता है, तो इसका मतलब कि वो खुद से तो नहीं बोलेगा, वो अकेले तो नहीं बोलेगा, वो किसी न किसी से बात करेगा। तो ही सेज, वो कहता है, अब किसी से भी कहता हो, चाहे वो शी हो, चाहे वो ही हो, कुछ भी हो। तो मोहन इज अ स्मार्ट बॉय, मोहन एक क्या है? स्मार्ट बॉय है। जैसा कि मैंने आपको रूल बता ही दिया था, अगर प्रेजेंट में है तो हमें उसे एज इट इज उतारना है, और यहाँ की जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने देना है, तो दैट यूज करेंगे हम, ठीक है। ही सेज दैट मोहन इज ए स्मार्ट बॉय। सही, और पीछे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि हम जो इन्वर्टेड कॉमर्स होता है, क्योंकि अब वो किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, इसलिए हम उसे किसमें नहीं रखेंगे? इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रखेंगे, और अब उनको क्या कर देंगे? खोल देंगे। वो पीछे क्या आ जाता है? फुल स्टॉप आता है। तो हमने क्या चीज़ सीखी आज? हमने चीज़ सीखी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में हो, तो हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होते। उसकी वर्ब में, वर्ब कौन सी होती है? जैसे ये है विच इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, या हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब आ जाए, उसमें हमें चेंजेस नहीं करने हैं। आगे देखते हैं। बाकी अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे एक सेंटेंस होता, ही सेज, जो कहता है आई एम अ स्मार्ट बॉय, अगर वो ये कहता तो यहाँ पे हमें इसके टेंस में चेंज नहीं करना है, हमें इसके टेंस को चेंज नहीं करना है कि अगर ये प्रेजेंट का है तो हमें पास्ट का बनाना है, नहीं, हमें सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, हमें इस प्रोनाउन को चेंज करना होता है। प्रोनाउन की आपको टेबल भी मैं बिल्कुल बताऊंगी, अभी आप लोगों को समझाया जाएगा टेबल किस तरीके से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाता? ही, और इस से अच्छा लिखा हुआ है कि इस किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ये यहाँ पूरी तरह से ठीक है। तो यहाँ तक
अपडेट होता है और हमने समझ लिया कि हमारी अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में प्रेजेंट में है तो हमारे सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस का टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। आमतौर पर आप सीखे हुए हैं कि प्रेजेंट का पास्ट में चेंज हो जाता है और पास्ट के अपने ही पास्ट में चलते हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलती। आगे बढ़कर एक सेंटेंस में आपको फ्यूचर का और बताती हूँ, सेम लिखते हैं।